गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले क्रेब्स साइकिल को हैंस ए क्रैब ने डिस्कवर किया था। इसके स्टेप्स बताए थे। क्रैब साइकिल होती कहां पे है? टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जहां से स्टार्ट होती है। कल जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास लास्ट जो प्रोडक्ट है वो पायरुवेट बनता है। तो क्रैब साइकिल में जाने के लिए सबसे पहले पायरुवेट, क्योंकि हमारे पास बना था साइटोसोल के अंदर, और हमारी क्रैब साइकिल हो रही है मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां से पायरुवेट को ट्रांसफर किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब एक बार पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गया तो वहां पे होगी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्योंकि हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगी एक CO2 प्लस में NaDH प्लस एसिटाइल CoA। ये हमारे तीनों प्रोडक्ट होंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है एसिटाइल CoA, जो फर्दर क्रैब साइकिल के अंदर प्रोसीड करेगा। अब हम पढ़ते हैं क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल में सबसे पहले क्या होता है? एसिटाइल CoA ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, और हमारे पास प्रोडक्ट आता है सिट्रेट। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इस पूरी साइकिल को हम नाम देते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहां पे हमारे पास एक CoASH ग्रुप रिलीज हो जाता है। जो सिट्रेट है हमारे पास वो बनाता है आइसोसिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। ठीक है, आइसोसिट्रेट जो है सिट्रेट का एक आइसोमर होता है। आइसोसिट्रेट से फर्दर हमारे पास बनता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, और यहां पे रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। क्योंकि ये हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के साथ साथ हमारे पास बनता है NaDH। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन हुई है हमारे पास, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, एक CO2 रिलीज हो गई और एक हमारे पास बन गया यहाँ पे NaDH। फर्दर स्टेप के अंदर अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाता है हमारे पास सक्सिनाइल CoA, और यहाँ पे हमारे पास एंजाइम यूज होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट
डिहाइड्रोजिनेज। अगेन हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और हमारे पास एक CO2 रिलीज हो जाएगा प्लस एक NaDH का फॉर्मेशन होगा। एक CO2 निकल गया और एक NaDH बन गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक CO2 हमारे पास यहाँ पे निकल रहा है और दूसरा CO2 हमारे पास यहाँ पे निकल रहा है। तो इस साइकिल के अंदर दो CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। सक्सिनाइल कोए बनाता है सक्सिनेट और एंजाइम यहाँ पे यूज होता है सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। यहां पे हमारे पास बनता है ADP या फिर GDP को यूज करते हुए ATP और GTP। ये डिपेंड करता है कि सेल कौन सी है। अगर आपके पास सेल है प्लांट सेल तो उसमें बनेगा ATP और अगर है एनिमल सेल तो बनेगा GTP। एक यहाँ पे सक्सिनाइल कोए SH ग्रुप भी रिलीज होता है। नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनेट हमारे पास बनाता है फ्यूमरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पे हमें मिलता है FADH2। इस एंजाइम की सबसे खास बात क्या है कि ये इकलौता क्रेब्स साइकिल का ऐसा एंजाइम है जो इन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। बाकी सब एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेट हमारे पास बनाता है मेलेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज। फर्दर मेलेट हमारे पास बनाता है ऑक्सैलोएसीटेट in the presence of enzyme malate dehydrogenase। और यहां पे हमारे पास एक और NaDH बनता है। फर्दर हमारे पास फिर से बन गया ऑक्सैलोएसीटेट और ये रीजनरेट होके तैयार है नेक्स्ट टाइम साइकिल में एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दो CO2 के मॉलिक्यूल्स बने हैं प्लस में एक NaDH यहाँ पे बना है, दूसरा NaDH यहाँ पे बना है और तीसरा NaDH यहाँ पे बना है और एक हमारे पास बना है FADH2। नाउ लेट्स सी एनर्जेटिक यील्ड ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हमारे पास 3 NaDH बने थे, एक FADH2 बना था, एक ATP और GTP बना था। ये सब है हमारे एनर्जेटिक यील्ड। इसके अलावा इसके अंदर 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड कि इसको एम्फीबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो कैटाबोलिक एज वेल एज एनाबोलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कैटाबोलिक इसलिए कि जो भी हमारे पास अभी क्रेब्स साइकिल में हो रहा था रेस्पिरेशन में, उसमें क्या था, पायरुवेट और एसिटाइल कोए का ब्रेकडाउन चल रहा था, दैट्स व्हाई इट इज कैटाबोलिक। और एनाबोलिक के अंदर इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो काफी रिएक्शंस के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं और उनसे हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं अमीनो एसिड, कैरोटिनॉइड्स
and other secondary metabolites. इसीलिए इसको एनाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं. That's all about Krebs cycle. Thank you so much.